नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये बाजितपुर पंचायत है और हमारे पास अभी बाजितपुर पंचायत के जन स्वराज पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम गंगानाथ प्रसाद कुशवाहा हो गया। आप किसान प्रकोष्ठ में मधुबन प्रखंड अध्यक्ष हुए। किसान प्रकोष्ठ के मधुबन के प्रखंड अध्यक्ष हुए। आप किसानों से जुड़े हुए हैं। किसानों की क्या यहाँ पे बदहाली है? क्या देखिए, किसानों के तो ले यहाँ कोई सुविधा नहीं है। एक बोरी यूरिया का 2 से 70 रुपया देना पड़ता है और समय से नहीं मिलता है। उसके साथ साथ एक नैनो, जो नैनो काम नहीं करता है और नैनो का दाम समेत 400 रुपया हमको देना होता है और डीएपी बढ़िया नहीं मिलता है। नैनो छींटे तो एक नैनो 100 क्या ग्राम का होता है, लेकिन उसको हम 3 टंकी में छींटे तो हमको फायदा नहीं हुआ। 4-5 कट्टा में छींटे थे, हमको फायदा नहीं हुआ। हम डिग्री नुमा नहीं है, प्रैक्टिकली हम एक अच्छा किसान है, सबल किसान में आते हैं। आज के रेट में उस समय मकई बिका रहा था, दौनी पे दौनी हुआ, बैसाख में कटाया, उस समय रेट था 1900 2000 क्विंटल और आज के रेट में हम मक्का रखे हुए 2.5-3 बीघा के, भाव नहीं आ रहा है। हम लोग परेशान है। आखिर अब तो बेचना ही पड़ेगा और नलकूप का व्यवस्था नहीं है। हाँ, हम लोगों का सिंचाई का साधन नहीं है। किसानों को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि किसानों की लागत बहुत ज़्यादा है और मुनाफा भी नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी दावे किए जा रहे हैं। ये तो जुमलाबाजी है। हाँ, ये तो जुमलाबाजी है। करते हैं लेकिन कहते हैं नहीं, करते कहाँ है। हम लोग इंतजार के घड़ी में रह जाते हैं। समस्या यही है। ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है, इस पे सरकार की क्या तो अति बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है काफी। हर साल बाढ़ आता है यहाँ, हर साल फसल नष्ट हो जाता है। हम लोग परवल लगाए थे 100 बीघा ठट्ठर पर, वो बाढ़ में दह गया। धान भी लगाए थे पर साल, वो भी दह गया। लेकिन इस साल भी बढ़िया नहीं है, खाद नहीं मिला हमको। हमको नहीं, सारे किसानों को नहीं मिला है। हाँ, पूछ लीजिए यहाँ से आम जनता लोग। आओ वीरेंद्र बाबू, खाद समय से मिला है? वो नहीं मिला है, बोलिए ना। आज भी तब खाद नहीं मिला है समय से, हम खाद नहीं छींटे, हमारा धान अच्छा नहीं है। हम 1.5-2 बीघा हल्दी का खेती, समझते हैं हल्दी? हाँ, सब्जी में जो दाल में डलता है। हाँ, हर मसाला में, हर सब्जी में डाला जाता है। 1.5-2 बीघा हल्दी का खेती किया है। उसके लायक हमको न कैल्शियम मिला, न नाइट्रोजन या यूरिया, कुछ नहीं मिला हमको। उसमें फफूंदी नामक कीड़ा है, हम बाजार से ढूंढ कर लाते हैं। कोई अच्छा कंपनी का कीटनाशक भी नहीं है, हम क्या करें। चलिए, जन स्वराज से आप जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर जी का चुनावी मुद्दा में किसानों के हित के लिए बहुत कुछ वो सोच रखे हैं, तो ऐसी क्या योजना है आपके पार्टी में? यही तो, अगर ये आएंगे तो हमारे जनता का, हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास होगा। यही तो आशा थी। किसानों के लिए कौन सी योजना है? किसानों के लिए एक बहुत योजना है। किसान का कौन सी? जैसे हम सब्जी लगाते हैं, कुछ लोग सब्जी लगाएंगे, कुछ लोग धान लगाएंगे। मान लेते हैं कि एक चीनी मिल रहता तो बड़े बड़े किसान लोग ऊख रोपते। हम लोग लघु किसान, सीमांत किसान में आते हैं, छोटा किसान में आते हैं। वैसे लोग आलू का खेती करते। आज सभी लोग आलू बोते हैं, सभी लोग प्याज रोपते हैं। एक बार भाजपा की सरकार हुई थी तो उन्होंने कहा था आज किसान को फायदा है, प्याज 80 रुपये किलो बिका रहा है। उस समय हम बोले थे, अरे प्याज किसी फैक्ट्री में नहीं होता है, प्याज किसान के खेत में होता है। 80 रुपये बिका रहा है तो किसान के पास नहीं ना है, आज किसी बड़े बड़े व्यापारी के पास में है। किसान के ढट्ठर पर, आज मेरे ढट्ठर पर प्याज है, आज वह 1400 के रेट में क्विंटल 1400 में बिक रहा है। आज भी प्याज मेरा है ढट्ठर पर प्याज, उसका भी रेट नहीं है। हम क्या करें, कितना बतावे आपको, याद नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक है, सांसद है, वो लोग क्या कहते हैं इस विषय पर? आइए जाइए, यही तो होता है, कुछ नहीं होता है, सुनवाई नहीं होता है। हम ब्लॉक जाते हैं, बार बार खाद लेते हैं। हम चाहते हैं कि किसी कृषि पदाधिकारी का और बड़े बड़े पदाधिकारियों का वहाँ नंबर ऐड होना चाहिए, वहाँ पर हम शिकायत दर्ज करें। नहीं मिलता है नंबर ब्लॉक में, नहीं है। कौन सा ब्लॉक है? हमारा गुलबड़ा मधुबन है, नहीं मिलता है। वहाँ संगोष्ठी होता है,
तो बुलाया जाता है संगोष्ठी, तो उसमें ब्लॉक में भी, ब्लॉक स्तर पे जो कृषि पदाधिकारी होते हैं उनका क्या कहना रहता है? वो तो कहते हैं कि हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा। वो तो वीडियो चलाते हैं, कहते हैं कि नैनो छीटी है, लेकिन हमको तो नैनो से फायदा नहीं हो रहा है, हम क्यों छीटेंगे? हमको फायदा नहीं हो रहा है। हम प्रैक्टिकली हम किसान हैं, एक सबल किसान में से आते हैं। डिग्री नुमा मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं अनुभवी किसान है, तो हमको नैनो का होगा। बोलिए हो नैनो का होगा? आप लोग कहीं नहीं बोलते चाहिए नैनो की, नहीं चाहिए। नैनो का हाँ। होगा। तो नैनो नहीं चाहिए, इस पर हम चाह रहे हैं कि नैनो ना मिले, सिर्फ यूरिया मिले, उसके साथ में सल्फर दे। सल्फर जरूरी है, तो ऐसा चीज नहीं मिलता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे सरकार की तरफ से किसानों के हित में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और लगातार किए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी हम पूर्वी चंपारण के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाजितपुर पंचायत में हैं और पूरे मधुबन विधानसभा में हर किसानों की यही शिकायत है कि हमको खाद नहीं मिलता है, खाद समय पे नहीं मिलता है और खाद बहुत महंगा मिलता है। जो बीज भी होता है वो बीज खेती करने के 2 महीने बाद वो बीज हमको मिलता है। जी जी बताइए। उस समय मकई की खेती कार्तिक में हो रहा था, तो हम 2 पॉकेट ले आए डिकाल का, कौन 9165। उसके बाद में सोचे कि बिया मिलेगा, उसके बाद में मार्केट में महंगा हो गया, नहीं मिल रहा था, तो उलुल जुलुल बिया रोपे। बाद में हम हल्दी रोप करके मक्का लगाए 1.5-2 बीघा में। वो मकई का मनी मेरा नहीं आया, काठा में 1 कुंटल हुआ होगा, और जो अच्छा मकई था वो 2 कुंटल काठा आया है। समय पर सही चीज नहीं मिलता है। कि सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को यही कहेंगे कि हमको किसानों को छलने का काम करे, क्या करें? हम सभी किसानों को अच्छा निर्देश दे, खाद बीज के विषय पर खाद बीज का मुहैया करावे समय से। हाँ, सरकार से ही मांग है। इसलिए हमारे साथ मधुबन प्रखंड के किसान प्रकोष्ठ के गंगाधर जी उपस्थित हैं। गंगानाथ प्रसाद जी किसान है पेशे से, और ये अपनी दुख दर्द पीड़ा मेरे माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।